क्यों मनुवादियों के हिसाब से देश चलेगा? ऐसे जहरीले लोग अगर समाज में रहेंगे एक सीटिंग जज हो करके, तो सोचिए ये क्या फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करते हैं कि इनके तमाम फैसलों पे रोक लगाई जाए, उस पर फिर से पुनर्विचार हो। बहुसंख्यक हिंदू के हिसाब से हिंदुस्तान चलना चाहिए। तो हम तो 11 बरस से यही देख रहे हैं। जो बात ढकी छिपी थी वह विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उन्होंने खोल के बता दिया। आपको गवर्नर मिल जाएगी, रिटायर होंगे तो बन जाएगी कुछ ना कुछ। तो बहुसंख्यक जो है वो जो है दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, किसान है, वो बहुसंख्यक। हमारे यहाँ देखिए विधवा को जितनी इज्जत दी गई है ना, उतना किसी और धर्म में इज्जत नहीं दी गई। हम तो विधवा से शादी करते हैं, आपके यहाँ तो सती हो जाया करता था। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस में हमारे साथ पूर्व सांसद प्रत्याशी अतहर जमान लारी साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे एक खास मुद्दे को लेकर जो आज बहुत गरमाया हुआ उत्तर प्रदेश में, खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे और उस प्रोग्राम में उन्होंने मीडिया के सामने कई तरह की बयानबाजी की, जिसमें से हम कुछ आपको सुना देते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। ये कानून है, कानून यकीनन बहुसंख्यकों के मुताबिक काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें, केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यक के कल्याण और खुशी के लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं। वो कहते हैं कि जो कठमुल्ला है शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है। उसके अलावा कई सारी बातें थी। बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा था कि मुसलमान बच्चे जब छोटे से बड़े होते तो उनके सामने जानवर ज़बह किया जाता है, वो विनम्र नहीं होते। वही हिंदू के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो मंत्र वगैरह उनको सिखाया जाता है, वो बड़े ही विनम्र होते हैं। तो इस तरह की बात चली रही थी कि आज खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए नोटिस जारी की इलाहाबाद हाई कोर्ट को और सारी डिटेल्स मांगी कि क्या क्या उन्होंने बयानबाजी की है। और ख़बर ये भी है कि उन्हें न्यायिक कामों से दूर रखा जाए जब तक इस पर कुछ स्पष्ट ना हो जाए। हालांकि 2 साल में उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है, लारी जी से बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझेंगे। लारी जी, हमें ये बताइए कि जो बयान आपने सुना, कई सारी उसमें बातें हैं, उस पर एक के बाद हम बात करेंगे। क्या वजह थी, क्यों ऐसा बयान दिया इस माहौल में जब मस्जिद मंदिर का मामला चल ही रहा है? देखिए, अब तो हमारे जो समझ में बात आ रही है और जो देश का माहौल है और जिस तरीके से देश में सरकार चल रही है, चाहे प्रदेश में, तो ये जो सरकार चल रही है तो उनके कहने के हिसाब से ही तो चल रही है, बहुसंख्यकों के हिसाब से ही। उनका कहना है कि बहुसंख्यक हिंदू के हिसाब से हिंदुस्तान चलना चाहिए। तो हम तो 11 बरस से यही देख रहे हैं कि हमारे जो बहुसंख्यक हिंदू भाई हैं, जिनको ये मानते हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन्हीं के हिसाब से तो देश चल रहा है। तो ये हमारे ख्याल से शेखर यादव जी यही बताना चाहते हैं। जो बात ढकी छिपी थी वह विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उन्होंने खोल के बता दिया कि देखो ये देश हिंदू बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा और जो बहुसंख्यक चाहेगा वही होगा। और जिस मस्जिद के नीचे वो मंदिर बता देगा तो वो मंदिर ही रहेगी और मंदिर हम लेके रहेंगे। इनकी बात से तो हमें यही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जो भी इनकी बातें हैं, पहली बात, अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है, तो उसी दिन लेना चाहिए था। बहरहाल हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और इनको जो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी न्यायिक कार्यों से इनको विरत रखा जाए, हमारी मांग है कि इनको जो है बर्खास्त कर दिया जाए, जज पद से ही इनको हटा दिया जाए। और इन्होंने जितने भी फैसले दिए हैं वो सही है कि एक पक्षीय होकर के इन्होंने फैसला दिया होगा। जब इनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी है और जिस तरीके से संविधान को ख़त्म कर देने की बात कर रहे हैं, मतलब ये लोकतंत्र और संविधान को मानने की तैयारी नहीं है, तभी तो कह रहे हैं कि बहुसंख्यक हिंदुओं के राय से और उनके कथनानुसार ये देश चलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों में 3 तलाक की जो प्रथा थी और ये हलाला है और बहुत सारी है, 4-4 शादियां करते हैं आप लोग। देखिए, वो जो कह रहे हैं
वो तो उनका दिमाग कुंठित हो गया, चूँकि ऐसे कार्यक्रम में गए थे जो विश्व हिंदू परिषद हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहती है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना, देश का माहौल ख़राब करने का काम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग ने किया है। पहले तो उनको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन चूँकि वो भी उसी मानसिकता से ग्रसित हैं, इसलिए वो गए हैं और इस तरीके का बयान दिए हैं। आपने अभी एक उनका बयान पढ़ के सुनाया कि उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को मंत्र सिखाया जाता है और इनके यहाँ नहीं सिखाया जाता। एक बात उन्होंने बच्चियों और महिलाओं के बारे में कही है। हम कहना चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके यहाँ उनके कान में सबसे पहले अजान की आवाज़ दी जाती है। अजान जो हमारे यहाँ होती है तो अजान इसलिए दी जाती है कि आज तुम इस धरती पे पैदा हो गए हो, आ गए हो और कल आपको यहाँ से जाना है। तो जो अजान दी जाती है, हमारे मौत की अजान दी जाती है कि हमको एक दिन मरना बरहक है, तो ये हमारे कान में आवाज़ दी जाती है। और हमारे अंदर ये कम से कम ये जज हैं तो कुरान तो पढ़ लें। कुरान क्या कहता है? हर धर्म के बारे में इज्जत करने के लिए बताता है। अपने पड़ोसी अगर भूखा हो, 40 घर दाएं बाएं पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, तो अगर पड़ोसी भूखा है तो उसकी मदद करने की बात करता है। उसको हर तरीके की, मतलब अगर उसकी कोई लाचारी मजबूरी है तो उसकी मदद करने की बात करता है। और हमारा धर्म कहता है, हमारा कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपको आपका धर्म मुबारक, हमको हमारा धर्म मुबारक। तो मानते हैं कि एक खास धर्म को उन्होंने निशाना बनाया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कठमुल्ला की, कठमुल्ला। अच्छा, मुल्ला किसको कहते हैं? मौलवी को कहते हैं, मौलाना को कहते हैं, उलमाए कराम को कहते हैं मुल्ला। उसमें कठ जो जोड़ करके जो है उसका अर्थ उन्होंने क्या निकालने की कोशिश की है, वही अगर हम उनके ऊपर ये कर दें या किसी ब्राह्मण या किसी संत के शब्द ये इस्तेमाल कर दें तो कैसा उनको लगेगा। तो ये हमारे तमाम उलमाए कराम को एक तरीके से गाली दे रहे हैं, वो हमारे तमाम मौलानाओं को गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। ये कठमुल्ला शब्द कौन सा है? हमारे उलमाए कराम दीन की, इस्लाम की तबलीग करते हैं, वो सही बात बताते हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ हिंसा की प्रवृत्ति पैदा की जाती है, तो इन्होंने देखा है, ये कभी मंदिरों में गए हैं? काली के सामने जो है वध किया जाता है, जानवरों को जो है चढ़ाया जाता है, देवी को चढ़ाया जाता है। तमाम आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बड़े मजमे में भीड़ लगा करके जो है और जो है बकरों को काटा जाता है, एक बार एक झटके में काट दिया जाता है। तमाम छोटे बच्चे से लेकर के तमाम लोग उसको देखते हैं, तो उसके दिमाग में कौन सी बात जाती है। और मैं एक पूछना चाहता हूँ, हिंदू बहुत सहिष्णु होते हैं, तो हम मानते हैं कि भाई सहिष्णु होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं, सब में ख़राब लोग होते हैं। लेकिन जो हिंदू को गोली मार देता है, जो हिंदू अपनी पत्नी को मार डालता है, अपनी पत्नी को जला देता है, हाँ, और कितनी ऐसी घटनाएं हुई कि दलितों से लेकर के पिछड़ों को जो है हम अगर ले जाएं, आपको जो है यूपी के जो है अभी जो दलित महिला को जो है जला दिया गया, उसकी लाश को तो देखने नहीं दिया गया, हादसे से लेकर के तमाम जगहों पे। तो ये किससे सीखते हैं वो लोग? एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। अभी बनारस में आपने देखा ना जी, पूरे परिवार को, उसी परिवार का एक व्यक्ति जो है जो अभी मिल नहीं रहा है और पुलिस को पूरी ये है कि उसने कत्ल कर दिया। तो ये उसको किसने सिखाया? इस्लाम ने सिखाया, हमारे कुरान ने सिखाया? या एक हिंदू दूसरे हिंदू को जो मार रहा है, अगर आप पिछड़े को मार रहा है या दलित को मार रहा है, तो ये हमारे इस्लाम ने सिखाया, हमारे कुरान ने सिखाया? हाँ, आप कैसी बात करते हैं? जाहिलियत वाली ये बात हो रही है कि जो है इनके यहाँ इस तरीके की चार शादियाँ करते हैं, चार शादियाँ करते हैं। हमारे यहाँ देखिए, विधवा को जितनी इज्जत दी गई है ना, उतना किसी और धर्म में इज्जत नहीं दी गई। हम तो विधवा से शादी करते हैं, आपके यहाँ तो सती हो जाया करता था, अब सती प्रथा खत्म हुई है, तो सती हो जाया करता था। महिलाएं, देवियों को सम्मान बोलते हैं भाई देवी महिलाओं को हमारे हमसे ज़्यादा सम्मान आप देंगे। हम कहते हैं कि हमारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो माँ की खिदमत करेगा उसके कदमों के अंदर, माँ के कदमों के अंदर जन्नत है। हम तो अपनी माँ को कभी भी बूढ़े हो जाने के बाद माँ बाप को घर से निकालते नहीं हैं, आश्रमों में नहीं भेजते हैं, अनाथालयों में नहीं भेजते हैं।
आपके यहाँ जज साहब क्या होता है, क्या करते हैं, लोग भेज देते हैं। आप देखिए कितने लोग रोते बिलखते हैं। तो आप इस तरीके का इल्ज़ाम लगाएंगे, गलत बातें करेंगे, तो ये देश मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा दीजिए, आपको गवर्नर मिल जाएगी, रिटायर होंगे तो बन जाएंगे कुछ ना कुछ। इसलिए आप जो जिस तरीके की आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो देश के हित में नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि संविधान के खिलाफ है। एकदम ये संविधान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि बहुसंख्यकों के आधार पे, बहुसंख्यक हिंदू के आधार पे देश चलना चाहिए, तो दूसरे देश वाले भी तो कहेंगे, अमेरिका वाले कहेंगे, अमेरिका वाले कहेंगे, पाकिस्तान वाले कहेंगे, बांग्लादेश वाले कहेंगे, तमाम मुल्क वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ जो बहुसंख्यक हैं उन्हीं के हिसाब से देश चलना चाहिए। तो क्या होगा, तो क्या होगा, देश कहाँ जाएगा। और जहाँ तक आप बहुसंख्यक हिंदू की बात कर रहे हैं ना, तो बहुसंख्यक जो है वो जो है दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, किसान है, वो बहुसंख्यक है देश में। हाँ, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तो अच्छी बात, किसान, फिर जोड़ दीजिए, तो अच्छी बात है। तो फिर इनके हिसाब से देश चले। तो क्यों नहीं इनके हिसाब से देश चल रहा है? क्यों मनुवादियों के हिसाब से देश चलेगा? ये तो इनका कहने का मतलब जो छिपा हुआ अंदर की जो राज है ना, वो ये चाहते हैं कि देश मनुवादियों के हिसाब से चलना चाहिए, मनुस्मृति लागू करनी चाहिए। इनके दिल की राज ये है, ये कहना चाहते हैं। और ये भी बताना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि देखो 11 बरस से जो है हमारी ताकत से हम जो चाहे हैं वो हो रहा है, और हम जो चाहेंगे वही होगा, ये बताना चाह रहे हैं। तो ठीक है, जो अंदर की बात थी वो बाहर आ गई। इन्होंने अंदर की बात को बाहर कर दिया और खुलेआम कर दिया। इसलिए अब हमारे भाजपा के लोग तो बड़े खुश होंगे, बड़ा ताली उनके विधायक ने ट्वीट किया है। नहीं, सब लोग ट्वीट करेंगे, सब लोग इनको वाहवाही देंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो हम लोग कर रहे थे उसको आपने खुलेआम कर दिया, तो अब इनकी तारीफ तो करेंगे। अब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, तरह तरह के लोगों ने कवर किया इस मामले को। उसमें बहुत सारे कमेंट थे। कुछ लोगों ने लिखा है कि जितने भी इन्होंने केस सॉल्व किए हैं उसको फिर से खोला जाए। एकदम हकीकत है। इनके सारे फैसलों की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। इनके सारे फैसलों को फिर से जो है देखा जाना चाहिए। ये हर कहीं जो भी फैसला दिए होंगे, ये कहीं ना कहीं जो है एक तरफा फैसला दिए होंगे। इनका फैसला सही नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करते हैं कि इनके तमाम फैसलों पर रोक लगाई जाए, उस पर फिर से पुनर्विचार हो, उस फैसले को उनसे ये तमाम उनके मुकदमों को सुना जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। ऐसे जहरीले लोग अगर समाज में रहेंगे एक सीटिंग जज हो करके, तो सोचिए ये क्या फैसला देंगे। इसलिए इनको कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए इनको हटा दिया जाना चाहिए, बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसे जजों की देश में ज़रूरत नहीं है जो संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बातचीत किया तर्जुमान लारी साहब से। आप इनकी बातों से कितना सहमत है आप कमेंट ज़रूर करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।